हाय स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन ऑनलाइन क्लास। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड यानी कि सन डायोड के अनुप्रयोग। ठीक है, तो जो आपका सन डायोड है उसके क्या क्या एप्लीकेशन हैं, उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। अब आपका जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन में जो आप जानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड आपका जो आपका फॉरवर्ड बायसिंग होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में आपका जो है रेजिस्टेंस कम होता है और जो है आपका धारा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है चूंकि V इक्वल टू आई आर होता है, आई इक्वल टू वी अपान और रेजिस्टेंस कम रहेगा तो आपका थोड़ा सा जो है करंट बढ़ जाएगा। और रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में आपका रेजिस्टेंस अधिक रहेगा तो धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से पीएन जंक्शन को आप एज ए डायरेक्ट करंट की भांति यूज कर सकते हैं, एज ए रेक्टिफायर की तरह यूज कर सकते हैं। तो हम पीएन जंक्शन को इसीलिए हम पीएन जंक्शन को आप पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर इसलिए कहा जाता है कि पीएन जंक्शन डायोड धारा का मान बढ़ा भी सकता है। आप कहेंगे आप रेक्टिफायर क्या है, तो रेक्टिफायर का मतलब धारा का मान इससे बढ़ भी जाएगा, धारा का मान इससे कम भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। जैसे पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल रेक्टिफायर। तो हाफ रेक्टिफायर की बात करेंगे। हाफ रेक्टिफायर में आप देख रहे हैं कि हाफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ रेक्टिफायर में कि आपका जो है एक आपको सर्किट दिखाया जाएगा हाफ रेक्टिफायर का, जिसमें कि आपका अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज जो है एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कुंडली के साथ लगाया गया है। ठीक है, और इसकी जो दूसरी इसकी जो कुंडली है उसके जो लोड प्रतिरोध दिया गया है, इसको वहाँ पे लोड प्रतिरोध है, इसको लोड प्रतिरोध आप RL मान सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका सर्किट है, सर्किट में आप देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर है जो आप फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, तो जो आपका लोड प्रतिरोध RL है वो A से B की तरफ जाता है। कहाँ से कहाँ तक की तरफ जाता है, A से B की तरफ जाता है। और जो आपका एंट्री वोल्टेज है वो जो है नेक्स्ट हाफ साइकिल में निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोड प्रतिरोध होता है, आपका लोड रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पे आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू जो है कम हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो है अल्टरनेट इंटर वोल्टेज में दो बार दोहराता है, एक बार A से B की ओर, एक बार B से A की ओर। ठीक है, तो दो बार दोहराता तो केवल एक ही भाग में करंट इसमें आपका फ्लो हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या, इसलिए इसको कहते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब ग्राफ आप देख रहे हैं, देखिए पहले वाले ग्राफ में आपको अल्टरनेटिंग करंट आपको दिखाया गया है जो सर्किट को पूरी करती हुई साइनसॉइडल वेव आपका चल रहा है फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में। दूसरे केस में आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो है एक इसका हाफ पार्ट गायब होता चला जा रहा है, केवल डीसी करंट आपको मिल रहा है, यानी कि इसमें हाफ ही सर्किट में इसकी करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको हाफ सर्किट कहते हैं या हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। इनकी जब आप किसी भी जंक्शन के डायोड में आप जो है दोनों एंड में आप अल्टरनेटिव करंट फ्लो कराते हैं, तो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। इस तरह से केवल जंक्शन में डायोड जो है केवल अल्टरनेटिव करंट के आधे भाग में ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है। ठीक है, इसलिए ये एज ए रेक्टिफायर का काम करता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर में हम इसका जो है उल्टा देखेंगे। इसमें भी आप देख रहे हैं जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर में ये आपको एक फुल रेक्टिफायर दिखाया गया है। फुल रेक्टिफायर दिखाया गया मतलब इसमें देखिए यहाँ पे एक डायोड D1 है। ठीक है, डायोड D2, यहाँ पे दो डायोड लगा है, D1 और D2 लगा हुआ है। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस RL यहाँ पे दिया गया है और ये आपका एग्जिट वोल्टेज है DC वोल्टेज, और यहाँ पे ये आपका ट्रांसफार्मर लगाया गया है कुंडली के साथ। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रेक्टिफायर है, ये आपका फुल वेव
फायर है, ये आपका अल्टरनेटिव करंट इसको प्रोवाइड किया जा रहा है इंटर पॉइंट पे। ठीक है, तो दोनों डायोडों को D1 और D2 को जो है आपस में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। D1 और D2 को आपस में जोड़ दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको फुल वेव रेक्टिफायर दिखाया गया है, इसमें क्या होगा, इसमें जब आपका अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होता है, जो दोनों डायोडों के जंक्शन पे जो है लगाया जाता है, तो एक डायोड जो होता है D1, वो आपका वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और दूसरा जो आपका डायोड D2 होता है वोल्टेज के नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्क करता है, कार्य करता है। किस प्रकार देख रहे हैं कि दोनों हाफ साइकिल में, एक हाफ साइकिल में पॉजिटिव, एक मतलब डायोड में पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरे डायोड में नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट इसमें आपका क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका एग्जिट वोल्टेज है डीसी वोल्टेज, वहाँ पे आपका एंट्री वोल्टेज है। ठीक है, तो एंट्री वोल्टेज और एग्जिट वोल्टेज आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो आपका एंट्री वोल्टेज तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों में आपका करंट फ्लो हो रहा है। और आप एग्जिट वोल्टेज के केस में क्या देख रहे हैं कि वहाँ पे आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका जो करंट था केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में था, यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों को ये कवर कर रहा है। दोनों जगह पे आपका ग्राफ देखिए बन रहा है। तो इस तरह से ये आपका एज ए फुल वेव रेक्टिफायर ये आपका वर्क करता है। ठीक है, और एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर भी आपका ये वर्क करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीनर डायोड। ठीक है, अब जीनर डायोड आप जानते हैं कि किसी भी सिंपल डायोड की बात करते हैं तो उसमें आपका रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि वोल्टेज ज़्यादा होता है और विद्युत धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसको एवलांचे ब्रेकडाउन भी कहते हैं। ऐसी कंडीशन में आपका एवलांचे ब्रेकडाउन या एवलांचे जो वोल्टेज होता है उससे आपका एवलांचे वोल्टेज की जाता है, क्योंकि आपका एवलांचे वोल्टेज में क्या होता है, वोल्टेज अधिक होता है, धारा का मान बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में आपका जो हीट जनरेट होता है, जिससे कि जो आपका अगर सिंपल कोई डायोड है तो डायोड क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, जल जाता है, फ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा सेमीकंडक्टर लेते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसमें कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं डायोड में, सेमीकंडक्टर बेसिकली होता है, तो इसमें पी टाइप और एन टाइप का रीजन बन जाता है। ठीक है, जिसको आप डोपिंग कहते हैं। तो उसको एक स्पेशल डायोड बना देते हैं, मतलब जो बहुत 1 माइक्रोमीटर से भी पतली होती है इसकी सरफेस। तो उसके शुरू में बहुत कम वोल्टेज आरोपित करने पे ही, बिना किसी डिस्ट्रॉय के, बिना किसी हीट जनरेशन के आपका एवरेंज ब्रेकडाउन रिसीव हो जाता है। इससे ज़्यादा उसमें आपकी उत्पन्न नहीं होती, तो इसे क्या कहते हैं, जीनर डायोड कहते हैं। तो जीनर डायोड की कंडीशन क्या होती है कि जीनर डायोड जो है फॉरवर्ड बायसिंग के केस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देता है, और रिवर्स बायसिंग के केस में या रिवर्स वोल्टेज के केस में जो एवरेंज वोल्टेज अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो तभी एवरेंज वोल्टेज ज़्यादा होने पर भी वोल्टेज जो है इसमें बना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जीनर डायोड को जो है वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। देखिए सेक्शन आर में दिया गया है। ठीक है, तो एक आपका रेक्टिफायर वोल्टेज आपको देखिए यहाँ पे रेक्टिफायर वोल्टेज आपको डीसी दिखाया गया है। डायोड के बीच में आप जो है वोल्टेज के मान बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि डायोड में जब वोल्टेज के मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज के मान बढ़ाने पर जो है उसमें विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है, जिसकी वजह से उसके जो रेसिस्टेंस है उसके सिरों पर जो है वोल्टेज उत्पन्न होगा, और जीनर डायोड के सिरों पर एक निश्चित वोल्टेज प्राप्त होते हैं। तो क्या डायोड के सिरों पर जो है परिवर्ती जो वेरिएबल वोल्टेज होता है, वेरिएबल वोल्टेज का मान जो है कम होता है, और डायोड में जो धारा होती है, विद्युत धारा, वो भी उसी अनुपात में कम हो जाती है, जिससे कि प्रतिरोध आर के सिरों पर वोल्टेज गिरता जाता है और डायोड के सिरों पर वोल्टेज बना रहता है। तो क्या जीनर डायोड एक जो है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में वर्क करता है। ठीक है,
आपका नेक्स्ट लाइट इमिटिंग डायोड या एलईडी। ठीक है, अब देखिए आप एनोड है, एनोड से फिर आप देखिए लाइट यहाँ पे निकल रहा है, फिर आपका कैथोड नेगेटिव है। तो इसमें आप जानते हैं कि लाइट इमिटिंग डायोड कैसे वर्क करता है। जो एलईडी आजकल हम अपने बल्ब में जलाते हैं, एलईडी भी आती है। तो जब पीएन जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो पोटेंशियल बैरियर वहाँ पे कम हो जाता है और वहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर जो है जंक्शन को जो है पार करके चले जाते हैं। और एन रीजन के जो कंडक्शन बैंड होते हैं इलेक्ट्रॉन, एन रीजन के कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन जो जंक्शन को पार करके पी रीजन में चले जाते हैं और पी रीजन में जाके होल से जो है साझा कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं और वहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाती है, आप कह सकते हैं वहाँ पे वो खत्म हो जाते हैं। तो पी रीजन के कुछ जो है होल तो जो है जंक्शन को पार करके एन रीजन में जाते हैं और एन रीजन के कंडक्शन बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन जो जंक्शन को बिना पार किए ही जो है होल के संपर्क में आ जाते हैं। तो इस प्रकार जंक्शन के दोनों तरफ जो जहाँ पे पी तरफ के जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जहाँ पे आपके होल से चले जाते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन आपका स्टार्ट होता है। तो जब आपका हाई एनर्जी लेवल के केस में क्या होता है, हाई एनर्जी लेवल पे जो आपका कंडक्शन, हाई एनर्जी लेवल पे जो आपके कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके कंजक्शन यानी कि जो उनका संयोग होता है लो एनर्जी लेवल के संपर्क में आते हैं और दोनों एनर्जी लेवल में जो आपका इमिटिंग होती है एनर्जी की, चाहे आपका लो एनर्जी लेवल पे हो चाहे आपका हाई एनर्जी लेवल पे यानी ग्राउंड स्टेट पे हो चाहे एक्साइटेड स्टेट पे हो, तो दोनों कंडीशन में जो इमिटेशन होता है एनर्जी का वो बराबर हो जाता है। तो नॉर्मल डायोड में जो है या जो आपका इमिटेशन होता है वो हीट के रूप में होता है। ठीक है, जबकि एलईडी में जो ये एनर्जी होती है वो प्रकाश के रूप में होती है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के डायोड में जो है जो लाइट का इमिटेशन होता है उसकी चांसेस बहुत कम होती है। जैसे गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड है, गैलियम फास्फाइड है, इनका उपयोग एलईडी के लाल, हरे तथा भूरे प्रकाश के उत्सर्जन में होता है। तो गैलियम आर्सेनाइड, लेड या इंफ्रारेड प्रकाश का जो उत्सर्जन होता है वो बर्गुलर अलार्म परिपथों में जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एलईडी जैसे आपका मल्टीमीटर, इंडिकेटर, डिजिटल वॉच आदि यूज किया जाता है और बल्ब तो आप देख ही रहे हैं। फायदा क्या है कि ये जो है कि पावर बहुत कम लगता है और इनको हीट करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो है बिना हीट हुए ही अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें हीट लॉस भी कम होता है और इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। तो ठीक है, टॉपिक ख़त्म हो गया हमारा। अब अगला हमारा स्टार्ट होगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर भी पीएन जंक्शन का एक प्रॉपर्टीज होता है जो कि फॉरवर्ड बायसिंग में आप जानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कम होता है और रिवर्स बायसिंग में इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो एक ऐसे क्रिस्टल को हम बनाएंगे जिसमें पी और एन दोनों जंक्शन क्या हो, पास हो और एक जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग हो और दूसरे जंक्शन की क्या हो, रिवर्स बायसिंग हो। ठीक है, और दोनों जंक्शन में इलेक्ट्रिसिटी की जो वैल्यू हो क्या हो, सेम हो। तो ऐसी डिवाइस क्या कहलाती है, ट्रांजिस्टर कहलाती है। यानी ट्रांजिस्टर में आपका क्या होता है, ट्रांसफर रेसिस्टर को कॉन्टैक्ट करके बनाया जाता है। यानी कि ट्रांजिस्टर में पी टाइप एन टाइप दो रीजन रहेंगे, एक में फॉरवर्ड बायसिंग होगी दूसरे में रिवर्स बायसिंग होगी और दोनों में ऐसा उसको हम डिवाइस बनाएंगे, ऐसे क्रिस्टल का हम निर्माण करेंगे कि दोनों में जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, भले वो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होगी। तो ऐसे डिवाइस को क्या कहेंगे, ट्रांजिस्टर कहेंगे। तो ट्रांजिस्टर बनता कैसे आप जानते हैं, सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है ट्रांजिस्टर। और सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल लेंगे, इसमें दो जंक्शन रहेंगे, पी जंक्शन और एन जंक्शन। ठीक है, और इसमें तीन चीजें रहेंगी, बेस रहेगा, इमिटर रहेगा और क्या रहेगा, कलेक्टर रहेगा। बेस, इमिटर एंड कलेक्टर। बेस, इमिटर और कलेक्टर से हम जो है बनाएंगे बेस, इमिटर, कलेक्टर यानी पी या एन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है। ठीक है, अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। तो कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।